भारत में 5 ऐसी नौकरियां जहां आपको इज्जत, पैसा और पावर बेशुमार मिलती है। वैसे तो आप जानते हैं कि भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंतर्गत आने वाली नौकरियां भी पावरफुल होती हैं। वैसे तो यूपीएससी द्वारा साल में 24 परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, जिनमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस को मिलाकर कुल 24 परीक्षा को सम्मिलित किया जाता है। हालांकि इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित आईएएस और आईपीएस के पद को माना जाता है। भले ही आईएएस और आईपीएस एक ही बोर्ड द्वारा चयन किए जाते हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। एक आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो वहीं दूसरी तरफ आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस होता है। एक आईएएस ऑफिसर शुरुआत में एसडीएम, डीएम या फिर कलेक्टर के रूप में काम करता है, तो वहीं आईपीएस ऑफिसर शुरुआत में एक डीएसपी के पद पर तैनात किया जाता है, जिसे हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, आईएफएस ऑफिसर। आईएफएस का मतलब होता है इंटरनेशनल फॉरेन सर्विस। इसका काम होता है अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर भारत को रिप्रेजेंट करना, और वहीं भारत के साथ दूसरे देश के रिश्ते को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी एक आईएफएस ऑफिसर की होती है। कहने में आईएफएस ऑफिसर एक अजीब सा लगता है, लेकिन आपको ये जानकर थोड़ा अजीब सा लगेगा कि एक आईएएस और आईपीएस से ज़्यादा पावर एक आईएफएस ऑफिसर के पास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, इसरो और डीआरडीओ। यहाँ काम करने वाले लोगों को बेशुमार इज्जत मिलती है, जिसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर लोग एक साइंटिस्ट के रूप में काम करते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भारतीय अनुसंधान और विकास के 2 स्पीड हेड हैं। एक तरफ डीआरडीओ भारतीय सशस्त्र बलों के तोपखानों और हथियारों के लिए जिम्मेदार है, तो वहीं दूसरी तरफ इसरो के पास अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए जिम्मेदार है। दोनों विभाग राष्ट्रीय लाभ के लिए सर्वोत्तम उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक अनुसंधान का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जैसा कि नाम से पता चलता है, फॉरेस्ट ऑफिसर का काम जंगलों की देखरेख करने से लेकर जंगलों की अवैध कटाई पर रोक लगाने का होता है। सोचने से लगता है कि इसे एक आईएफएस ऑफिसर का काम जंगलों की देखरेख करने का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक डिपार्टमेंट का हेड होता है और उसके अंदर पूरा डिपार्टमेंट काम करता है। अब जरा सोचिए कि आपको एक आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आईएफएस ऑफिसर के पास कितनी पावर होती होगी। हालांकि पहले से अब वन विभाग सेक्टर में काफ़ी बदलाव आया है। इसमें अब बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी निकलने लगी, और वन विभाग में ऑफिसर बनना कोई छोटी बात नहीं है। इसमें सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है और पावर भी बहुत मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 5, आरबीआई बी ग्रेड ऑफिसर। अगर आप आरबीआई में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में 50% से ज़्यादा अंकों के साथ पास करनी होगी। उसके बाद आप आरबीआई बी ग्रेड एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल आरबीआई बी ग्रेड ऑफिसर के पोस्ट को निकालता है। आरबीआई बी ग्रेड ऑफिसर का एग्जाम हर साल अप्रैल महीने में लिया जाता है। एक आरबीआई बी ग्रेड ऑफिसर का काम होता है करेंसी इशू और उसके सर्कुलेशन को हैंडल करना, देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, और सरकार और सेंट्रल बैंक अकाउंट को हैंडल करने का काम एक बी ग्रेड ऑफिसर का होता है। तो ये थी 5 ऐसी नौकरियां जहां आपको अच्छा पैसा, इज्जत और पावर मिल जाती है। अब आप हमें कमेंट बताइए कि आप इंडियन आर्मी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी को लाइक करते हैं तो एक कमेंट ज़रूर करें और उसके बारे में हमें राय दें।